दोस्तों आज मैंने यहाँ पे क्लास 12th या दोस्तों क्लास 10th दोनों के लिए यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन शामिल किया हुआ है जो अब बेसिक है दोस्तों, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनकी सहायता से आपका क्लेरिफिकेशन करने वाला हूँ कि कैसे आप आवेश को घटा बढ़ा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हो, वैद्युत धारा के मान को निकाल सकते हो दोस्तों, स्वयं आवेश को भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इंटर के हैं तो मान लीजिए कि ये जो टॉपिक मैंने उठाया हुआ है ये दोस्तों पहले लेसन का है, जिसको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कहा जाता है, लेसन का नाम है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसकी सहायता से ये मान के चलिए कि टोटल फिजिक्स आपकी, संपूर्ण फिजिक्स आपकी इसी की सहायता से डोलती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों। इसके पहले की वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे इसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ चीज़ों को जो न्यूमेरिकल आपके हैं, जो खास चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे मैंने एक क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है जो कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलाम का ऋण आवेश होता है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है जहाँ से कि आपका क्लेरिफिकेशन होने वाला है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है आवेश, ये तो आपको वैसे भी पता होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो दोस्तों इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, इतना ही आवेश होता है दोस्तों एक प्रोटॉन पे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों माइनस का आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है, इतना ही डिफरेंस होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है, आपसे पूछा गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको अल्फा कण का आवेश निकालना है, तब आपको न्यूट्रॉन से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन से, आपके प्रोटॉन से लेना देना 100% होता है। जैसे बात करते हैं कि सबसे पहले अल्फा कण पर कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होता है। तब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण पर दोस्तों 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं इसमें, इस पे बात करते हैं तो ये 0 होते हैं। मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉन देखिए, अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब दोस्तों हमको निकालना क्या है, अल्फा कण पर हमें आवेश निकालना है। तो बहुत सिंपल सा निकाल सकते हैं आप लोग, अल्फा कण पर आवेश। ध्यान देने वाली बात ये है, आवेश किसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, लेकिन 2 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण धन आवेश होता है किस पे, किस पे, प्रोटॉन पर। ठीक है, प्रोटॉन पे आपका इतना ही आवेश होता है, लेकिन प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन पे यही माइनस में होता है। तो इसमें देखेंगे तो अल्फा कण पर कितना मतलब कितना प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2e लिखेंगे अल्फा कण आवेश के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है एक प्रोटॉन का आवेश। तो 2 प्रोटॉन है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 गुणे ई हमने लिखा हुआ है, ई क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मान के मतलब आवेश कितना होता है, 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जब यहाँ से दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आप 16 दूनी 32 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब दोस्तों चूंकि अल्फा कण है तो अल्फा कण पर यह धन आवेश होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको क्लेरिफिकेशन अभी किया कि इसमें केवल प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। 2 न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, ये आप लोग को निश्चित ही पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है।